नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूजीसी नेट पेपर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं और लगभग 2 महीने से ज़्यादा इसमें हमको हो चुके हैं। ठीक है, और मैंने लगभग आपकी सारी की सारी यूनिट इसमें कंप्लीट करा दी है। तो डीआई वाला पोर्शन आपका चल रहा है। डीआई की आपकी इससे पहले 3 क्लासें आ चुकी हैं। ये आपकी चौथी क्लास है। इसके बाद एक क्लास और आएगी और डीआई आपका हो जाएगा कंप्लीट। डीआई के मैंने आपको लगभग आपके ये मान के चलो 5 क्लासों में लगभग आपके 6 से 7 आपके जो है इसमें चार्ट मैंने आपको करा दिए हैं। जो आपके डाटा वाले जो आपके क्वेश्चन आते हैं, लगभग जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैं सभी के सभी करा दिए। आंकड़े और सुशासन वाला आपका रह रहा है, तो आंकड़े और सुशासन की जो क्लास रहेगी आज रहेगी। इस वाले पैराग्राफ को आज करेंगे, इस डाटा को आज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यदि आप लोगों ने पिछली क्लासें नहीं देखी तो वे सभी पिछली क्लासें आप लोग देख लो और उन क्वेश्चनों को बार बार करने का प्रयास करो, क्योंकि उसी तरह के आपके क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और 5 नंबर का आपका ये पोर्शन रहेगा डीआई वाला। 5 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी नंबर तो रहेंगे 10, लेकिन क्वेश्चन आएंगे 5 और पांचों के पांचों क्वेश्चन ही आपको इसमें ये हल करके आने हैं, क्योंकि बहुत आसान है, कठिन इतने हैं नहीं है। आपने पिछली क्लास से देखी हो तो मैं आपको देख रहा हूँ उसमें 2023 के, 2022 के, 2019 के, 2024 के। ठीक है, यही इसमें मैंने चार्ट लिए हैं जो पिछले एग्जामों में आए हैं। ठीक है, अपने दौरे से कुछ नहीं करा रहा हूँ या बुक से कहीं और से नहीं लेके आ रहा हूँ, केवल वही लेके आ रहा हूँ जो पिछले सालों में एग्जाम में आए हैं। तो डीआई के मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। इसके अलावा मैथ वाले भी, यानी कि यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 7 मैं केवल आपको मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो क्वेश्चन पिछले सालों में एग्जाम में आए हैं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन आया है आपका 2022 में, यूजीसी नेट 8/11/2022 को पहली शिफ्ट में ये चार्ट आपको देखने को मिला था। ठीक है जी, और इसको कहा जाता है क्या भाई, आंकड़े और सुशासन। आंकड़े और सुशासन के नाम से जाना जाता है इसको। ये भी आपका सिलेबस में दे रखा है एक पार्ट। तो मैंने एक क्वेश्चन इससे भी लिया है आपका, ताकि आपको जो है इन क्वेश्चनों को करने में आसानी हो, पता लग जाए भाई आपको किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से इनको हल करना है। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन, इन्हें करना बहुत आसान है, इतने ज्यादा कठिन ये क्वेश्चन होते नहीं। चलो देखते हैं कैसे होगा जी ये क्वेश्चन। देखिए, तो यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब अवश्य कर लो भाई, क्योंकि यूजीसी नेट के आपके यहाँ से बिल्कुल कंप्लीट पेपर 1 की 10 के 10 यूनिट मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। ठीक है, इसके अलावा पेपर 2 में मैंने आपको आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत करा रहा हूँ, लगभग समाप्ति की ओर है, पूरे ही करा चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा आधुनिक भारत को कराने का भाई टाइम मुझको मिला नहीं, क्योंकि जो है हम लोगों ने जो यूजीसी नेट की तैयारी करानी शुरू की थी आपकी इस यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन, तो ये हमने लगभग 2 महीने पहले की। तो 2 महीने में मैं आपको जो है इसमें सारा पोर्शन नहीं करा सकता था, लेकिन पेपर 1 का मैंने आपको पूरा करा दिया। लेकिन हाँ, दिसंबर में जो 2025 में जो एग्जाम होगा उसमें आपको पॉलिटी का और आपका हिस्ट्री का कंप्लीट पोर्शन में तब तक उसको आपको करा दूंगा उसमें कंप्लीट तरीके से। और पेपर 1 को भी दोबारा से यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक दोबारा से स्टार्ट करेंगे फिर, और बहुत बढ़िया डिटेल से आराम से। अब की बार तो मैंने बहुत जल्दबाजी में आप लोगों को कराया, क्योंकि 2 महीने के अंदर अंदर आपको पेपर 1 भी कंप्लीट करा दिया और लगभग हिस्ट्री के भी 2 पोर्शन मैंने आपको करा दिए, प्राचीन भारत के भी, और इसके अलावा मध्यकालीन भारत भी आपका समाप्ति की ओर है। मुगल वंश उसमें चल रहा है, मुगल वंश भी पूरा हो गया उसमें। ठीक है, मुगल वंश भी मैंने आपका कंप्लीट करा दिया। तो दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश दोनों पूरे करा दिए। जबकि प्राचीन भारत का पूरा पोर्शन जितना भी था सारा का सारा जो है पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता, इसके अलावा वैदिक काल, उसके बाद बात करोगे महाजनपद वगैरह है, मौर्य साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य, सारा का सारा मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। मौर्योत्तर गुप्तोत्तर काल के जितने भी आपके उसमें क्वेश्चन आ सकते थे या आए हैं पिछले एग्जामों में, वे सारे के सारे मैंने कंप्लीट उसमें करा दिए हैं। ठीक है भाई, तो इसलिए आप लोगों को जो है चैनल को तो सब्सक्राइब अवश्य कर ही लेना है। और भाई अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है और लाभदायक है आप लोगों के लिए तो इन्हें जो है लाइक भी कर दिया करो। चलो जी देखते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, आज के 5 क्वेश्चन रहेंगे, पांचों के पांचों क्वेश्चन हल करेंगे और समझेंगे भाई कैसे ये आपके हुए हैं। तो सबसे पहले पढ़ना आपको क्या जी, एग्जाम में जाकर जब इस क्वेश्चनों को करोगे तो सबसे पहले पढ़ना आपको निर्देश। निर्देश में क्या कहा गया, निर्देश में कहा गया भाई 1 से 5 तक, यानी कि कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन है। निम्नलिखित तालिका में 6 शहरों ए से एफ तक, ये आपके दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ, 6 शहर दे रखे हैं, कुल टोटल 6 शहर हैं। और इनका क्या दे रखा है इसने, 6 शहरों में कुल जनसंख्या, साक्षर पुरुष, साक्षर और साक्षर स्त्रियों का विवरण प्रतिशत में दे रखा। कुल मिलाकर महिला और पुरुषों का साक्षरता का आंकड़ा दिया गया और कुल आंकड़ा भी दे रखा, कुल कितना है उसमें से फिर महिलाएं कितनी हैं और पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं, उन सबका इसमें डाटा दिया गया है। ठीक है भाई, इसके बाद आगे क्या रखा, सभी 6 शहरों में मिलाकर कुल जनसंख्या, साक्षर पुरुषों की जनसंख्या और साक्षर स्त्रियों की जनसंख्या या संख्या क्रमशः 1.5 करोड़ 40 लाख 25 लाख है। तो 1.5 लाख है,
40 लाख है और 25 लाख है। कुल जनसंख्या में पुरुषों और स्त्रियों का अनुपात 8:7 है। तालिका में डाटा के आधार पर प्रश्न 1 से 5 तक के उत्तर आपको देने हैं। अब देखो भाई, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसको पढ़ लो। अब देखो, कुल जनसंख्या तो देखिए कितनी, 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ कुल जनसंख्या है। उनमें से साक्षर की अगर बात करें तो 40 लाख पुरुष उसमें से साक्षर हैं, और महिला की बात करेंगे तो 25 लाख महिलाएं साक्षर है। 2022 में ये क्वेश्चन आपका आया था शिफ्ट फर्स्ट में, यूजीसी नेट 8/11/2022 को ये क्वेश्चन, ये एग्जाम में आया था, ये आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन वही लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं। कोई भी ऐसा फालतू क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं जिससे जो है आपको लगे कि भाई ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में आया नहीं और सर इसको करा रहे हैं। तो कुल मिलाकर वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं। अब देखो, ये पूछ रहा शहर ए की निरक्षर जनसंख्या। ये जो ए दे रखा ना, ए में कुल जनसंख्या कितनी, 1.5 1.5 करोड़ का 16% दे रखी जी। और आपका यहाँ से 40 लाख का 18% इसमें साक्षर है, और 25 लाख का यहाँ से 24% महिला साक्षर है। तो इन्हें तीनों को जोड़ के ये देख लो कि अनपढ़ कितने, पहले पढ़े लिखे निकालने और फिर अनपढ़ निकालने। ठीक है, चलो जी हल करने का प्रयास करते हैं भाई। देखो कैसे ये हल होगा। तो ए शहर के बारे में देख रखा, ए में पुरुष व स्त्रियों की कुल संख्या निकाल लो पहले कितनी। ए शहर में, ए शहर में पुरुष यानी कि मेल व फीमेल, मेल व फीमेल की कुल जनसंख्या भाई, कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या निकालनी कितनी है। कुल जनसंख्या कैसे निकाल लोगे भाई, देखो कुल जनसंख्या है 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ कुल जनसंख्या होगी, गुणा, अब बात करें पुरुषों की तो इसने देखा 16%। कुल जनसंख्या 16% है। महिला और पुरुषों की कुल जनसंख्या ए में कितनी, 16% है। तो 16/100, 16/100 कर दो भाई, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा देख लो। तो इसको जब काटा फिटेंगे आप तो कितना होगा ये देखना जी हमको, ठीक है। चलिए ये दे रखी भाई 1.5 करोड़ में है, और ये आपकी 16% दे रखी है, नीचे कर दिया हमने 100। जब इसको इससे काटेंगे, इसे 4 से काट लो, 4 चौक 16 और 25 चौका 100, तो 25 फ्री कट गया। ठीक है, तो ये आ गया जी आपका कितना, ये आ गया भैया, ऊपर रह गया 15/25 और गुणा 4। तो यहां से निकालने का प्रयास करते हैं भाई, 1.5 गुणा 4/25। चलो जी निकाल लो भाई, कैसे निकाल लो, गुणा बिना करके इसका देख लो कितना आ जाएगा। तो 15 चौका 60 हो जाएंगे, ऊपर हो गया भाई 60, 60 यानी कि 0.6 आ गया यहाँ से, और नीचे रह गया 25। तो जब इसे भाग देंगे तो देख लो कितना आ जाएगा भाई। ऊपर भाग देने के लिए यहाँ से पॉइंट लगा लिया तो 60 हो गए। तो 25 से जब इसे भाग दोगे तो 25 दूनी 50, बच गए कितने 10, हासिल 10 बच गए भाई। जब ऊपर का दशमलव हमने भगा दिया, ठीक है, तो ये आ गया था, तो 10 बच गए, हो जाएंगे 100, तो 25 चौका 100। तो कुल मिला के भाई साहब ये आ गए करोड़ में, करोड़। और इसे अगर लिखोगे तुम सही करके तो 24 लाख आ जाएगा, 24 लाख जब इसके लाख बनाओगे, ठीक है। तो कुल मिला के आपका जो है टोटल जनसंख्या जो महिला पुरुषों की ए में है वो 24 लाख है। अब ए में, अब जब पुरुषों की संख्या देख लो कितनी भाई, शहर ए में पुरुषों की संख्या देख लो। शहर ए में, शहर ए में पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या निकाल लो जी कितनी भाई। पुरुषों की संख्या कितनी भाई, 40 पर जो है 40 लाख ही टोटल तो है भाई, और परसेंटेज कितना 18%, तो निकाल लो 40 गुणा 18/100, तो कितना आ जाएगा देख लो भाई। काट फीट के एक जीरो से तो चली जाएगी जी जीरो, 2 से काटोगे 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो ऊपर बच गया 18 गुणा 2, 18 दूनी 36/5, 5 से काटोगे 5 सते 35, बच गया 1, हो गए 10 और 5 दूनी 10 लाख में आ गई भाई।
7.2 लाख आगे पुरुष। अब स्त्री और निकाल लो कितनी है। अगले पेज पे जाना पड़ेगा भाई, अगले पेज पे तो जगह है नहीं भाई। चलो जी, ऊपर निकाल रहा भाई, यहाँ से मैं ये यहाँ पे निकाल रहे भाई, यहाँ पे निकाल लो, इसे कर लो बंद, इसमें निकाल लो जी। स्त्रियों की संख्या निकाल लो भाई, कितनी लिख देगी। तो शहर ए में महिलाओं की संख्या, शहर ए में इनका जो शेष निकाल रहा मैं यहाँ निकाल रहा भाई, ठीक है। तो इसको याद रखियो, यहाँ से ये शेष ऊपर निकाले। शहर ए में स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या, महिला है भाई, ठीक है। स्त्रियों की संख्या समझिए, थोड़ा सा इसको लिखने में थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा। स्त्रियों की संख्या, राइटिंग मेरी थोड़ी सी ऐसी है भाई, ठीक है। तो स्त्रियों की संख्या कितनी दे रखी है इसने, देखो यहाँ से स्त्रियों की कुल संख्या दे रखी है इसने 25 लाख, और 24% निकालना। तो 21 लाख का, देखो यहाँ से दे रखा ना, 21 लाख का 24% निकालना। तो 21 लाख का 24% निकाल लो, कितना बैठेगा। तो ये आ जाएगा जी आपका 21 लाख का 24%, 21 लाख का नहीं है, 25 लाख का, 25 लाख था भाई। 25 गुणा 24/100, 25 लाख इधर रखा भाई, 25 लाख इधर रखा भाई, देखो यहाँ से 25 लाख का 24% निकालना। तो 25 लाख का जब 24% निकाल लोगे तो 25 चौका 100, 4 बार कट गया, और 4 छिक 24, तो 6 लाख महिला आ गई। तो 6 लाख तो आ गई महिला, और 7.2 लाख आए थे पुरुष। तो कुल साक्षर देख लो कितने हैं, कुल साक्षर, कुल साक्षर बराबर हो जाएंगे 7.2 लाख प्लस 6 लाख, बराबर हो गए 6 दूनी 12 और 13.2 लाख, 13.2 लाख आ गए भाई टोटल, ठीक है। अब शहर ए में निरक्षर कितने हैं, निरक्षर कैसे निकाल लोगे। निरक्षर निकालने के लिए टोटल कितने हैं आपके, 24 लाख आए थे, देखो निकल के ऊपर। टोटल जो जनसंख्या है वो 24 लाख की, और पढ़े लिखे लोग कितने हो गए, 13.2 लाख। तो अनपढ़ कितने हो जाएंगे, निरक्षर। तो निरक्षर निकाल लो, निरक्षर बराबर आ जाएंगे कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या ए की, और माइनस साक्षर, जो साक्षर यानी कि जो पढ़े लिखे हैं। तो भाई कुल जनसंख्या तो आई थी हमारी 24 लाख, 24 लाख माइनस, और 13.2 लाख हो गए साक्षर। तो बराबर देख लो कितने बच जाएंगे, 24 में से 13.2 घटा, देखो 24 लाख तो आए थे कुल टोटल एक ही आबादी, और उनमें से 13.2 लाख हो गए पढ़े लिखे। तो अनपढ़ कितने रह गए देख लो, 24 में से जब 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 24 में से 13 जाके तो भैया कितने बच जाएंगे, 11 बच जाएंगे। और 2 लाख और उड़ा दो उसमें से, 20,000 और उड़ा दो, तो 10,80,000 रहेगी, 10,80,000, ये होगा भाई आंसर, 10,80,000, 10.8 लाख आ जाए, 10.8 लाख इसका सही आंसर आ जाए। दोबारा समझ लो चाहे एक बार और, देखो दोबारा समझा रहा भाई। यहाँ कह रहा है ए जो है, ए ए के बारे में पूछ रहा, शहर ए की निरक्षर जनसंख्या कितनी है। तो ए में जो आपकी कुल जनसंख्या है वो कितनी है, टोटल जनसंख्या 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, तो उसका 16% किसमें है, ए में। तो टोटल ए में देख लो कितना होगा भाई, तो 1.5 करोड़ का 16% निकाल दिया, 1.5 गुणा 16/100 बराबर गुणा भाग ऐसा करके इतना तुम करी लोगे तो 24 लाख आ जाएंगे। तो कुल जनसंख्या तो है आपकी ए जो है उसमें 24 लाख। अब शहर ए में पुरुषों की जनसंख्या कितनी पढ़ी लिखी है, देखो 40 लाख आबादी में से 18% पढ़े लिखे हैं। तो 40 गुणा 18/100 कर दिया, 7.2 लाख आगे, ये आगे कितने साक्षर लोग हैं, ये पुरुष हैं साक्षर पढ़े लिखे हैं, कौन से में, ए में। अब स्त्री का निकाल लिया, स्त्री का है 25 गुणा 24/100, क्योंकि 25 लाख जनसंख्या है कुल, और 24% पढ़े लिखे हैं इसमें से महिला। तो 25 गुणा 24/100 बराबर 6 लाख आ गया। तो कुल साक्षर कितने थे, 7.1 मिनट, कुल साक्षर कितने हो गए, तो पुरुष हैं कितने 7.2, और महिला है 6 लाख पढ़ी हुई, तो टोटल हो गए 13.2 लाख पढ़े लिखे लोग ए में। अब निरक्षर कितने,
निरक्षर कैसे निकाल लेंगे, तो ए की कुल जनसंख्या कितनी आई थी 24 लाख, और टोटल पढ़े लिखे कितने आए 13.2 लाख, तो अनपढ़ कितने रह गए 10.8 लाख। तो ए आंसर आ जाएगा भाई इसका। ये था जी आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया दे रखा भाई, इससे कठिन क्वेश्चन आपका आ नहीं सकता एग्जाम में, ध्यान रखियो इस तरह के। ये हार्ड वाला पोर्शन आपका करा रहा हूं मैं लास्ट में सबसे। अब देखो जी इसके बाद क्या कहा इसने, अब ई कह रहा है, शहर ई की साक्षर जनसंख्या शहर ई की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है। तो कुल टोटल इसमें एक तो साक्षर निकाल लो ई के, ऐसे जैसे जैसे अब जो ये हल करा नहीं ऐसे ही ये करना जी। तो 1.5 का 20% निकाल लो तो कुल जनसंख्या आ जाएगी। उसके बाद साक्षर, अभी कह रहा साक्षर कितने, तो महिला और पुरुष दोनों की साक्षरता निकाल लो। उसके बाद उसका परसेंटेज देखना पड़ेगा भाई कितने परसेंट बैठेगा। ठीक है जी, चलिए हल करते हैं। देखो जी कैसे होगा हल, इसमें तो है जगह आगे, डी दे रखा फिर आगे इसे भाई, ज्यादा जगह इसमें भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे कर लेंगे कहीं को देखते हैं। चलो जी, निकालने का प्रयास करो भाई इसको, ये यहाँ निकालता हूँ। ई शहर की कुल जनसंख्या कितनी पहले तो निकाल लो। ई शहर की जनसंख्या, जनसंख्या समझ लो, ये लिख दिया मैंने जनसंख्या, उसमें शॉर्ट में लिख रहा। ठीक है, तो कितनी है थी जी 1.5 लाख तो है टोटल ये रखी। तो कितना निकालना 20%, तो गुणा 20/100, गुणा 20/100। अब इसको जब निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, देखो भाई इसका, इसका निकाल लोगे जब यहाँ से जीरो से तो कट जाएगी जीरो, और दो पंजे आ जाएंगे 10, तो 5 आ गए नीचे, और 5×3 = 15, तो 0.3 आ जाएगी भाई, 0.3 लाख आ जाएगी। 0.3 ये करोड़ में आ गया पहले तो, ये करोड़ में आ गया, और इसे लाख बनाओगे तो कितना बैठ जाएगा, 30 लाख बैठ जाएगा, 30 लाख हो जाएगा। तो ई शहर की कुल जनसंख्या 30 लाख है। इसके बाद ई शहर में कुल साक्षर देख लो कितने हैं, कुल साक्षर, कुल साक्षर का मतलब है पढ़े लिखे लोग। कुल साक्षर जो है पहला बताया ना 40%, 40 लाख का 19%, देखो यहाँ से 40 लाख है, इसका 19% है और इसका 20% है। तो यहाँ से निकाल लो 40 × 19, 40 × 19/100 प्लस यहाँ से कितना 25 × 20, तो 25 × 20/100, ये जीरो से तो जीरो कटेगी, इसकी भी इस जीरो से या जीरो कटेगी, इससे तो वैसे काट लो 25 × 100, 4 बार कट गया, 4×5 = 20, तो भैया 5 लाख तो आ गई महिलाएं। इसका भी निकाल लो भाई ऐसे ही, 4 से जब काटोगे तो 4×2 = 40, 10 फेरी कट गया, और 25×4 = 100, 4 से 25 फेरी कट जाएगा। ऊपर आ गया 10×19, तो 190/25, 190/25 रह गया। ठीक है, अब जब इससे इसे काटा फिट्टी करोगे इसकी, तो कितना होगा वो निकाल लो भाई, कितना होगा, 25 से काट दो। देखो भाई 25 से जब इसे काटोगे तो 25×7 = 175 है भाई, छोटा कर लो यार, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 5 से काट लो, तो 5×5 तो हो जाएंगे भाई 25, इसे काटोगे 5 से ऊपर, 5×3 = 15, 5×3 = 15, बच गए कितने 4 हो गए 40, और 5×8 = 40, तो 38 फिर कट गया, 5×3 = 15, बच गए 4 हो गए 40, 5×8 = 40, ये आ गया जी। अब जब 5 से काट लो भाई, 5×7 = 35, 35 बच गए कितने 3 हो गए 30, और 5×6 = 30, तो 7.6 + 5 लाख, तो टोटल कितना हो गया 7 और 5 12.6, तो 12.6 लाख आ गए भाई कुल साक्षर पढ़े लिखे, 12.6 कुल साक्षर पढ़े लिखे आ गए। अब इसका परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज निकालने में क्या दिक्कत है, परसेंटेज आसानी से निकल जाएगा। परसेंटेज निकाल लो भाई, टोटल कितने रखे 30 लाख हो गए, तो देखो 12.6/30 × 100, ऐसे निकल जाएगा भाई ये। अब जब इसका परसेंटेज आप निकाल लोगे, इसकी गुणा, ये जीरो से तो भाग गया जीरो, और
10 की गुणा जब इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 1226 हो जाएगा नहीं, ए ए यहाँ से आ जाएगा और 3, तो ये रह गया 126, 126/3 आ गया, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 42% होगा भाई। 42% देखो कहाँ दे रखा, डी में दे रखा, तो 42% इसका आंसर आ जाएगा। दोबारा बताऊं, देख लो, ई शहर की कुल जनसंख्या निकालने के लिए 1.5 करोड़ में गुणा करोगे 20 की और बटे 100 कर दो, आंसर आ जाएगा 30 लाख। कुल साक्षर निकालने के लिए 40 गुणा 19/100 आ जाएगा, और इसमें 25 गुणा 20, ये जो 20 है, 25 गुणा 20/100 करके, इसका तो 5 लाख आ गया, इसका 7.6 लाख आ गया, काट पीट के दिखाई रखा, दोबारा देख लो वीडियो चाहे, दोनों को टोटल करोगे 12.6 लाख आ जाएगा, तो 12.6 लाख बटे 30 लाख और गुणा 100 कर दो तो परसेंटेज आ जाएगा 42%, काट पीट का भाई। तो ये हो गया जी दूसरा क्वेश्चन। अब चलो भाई तीसरे क्वेश्चन पे, 5 क्वेश्चन है, पांचों पांचों हल करने भाई, इससे कठिन आपका आ नहीं सकता एग्जाम में, ध्यान रखियो, इससे ज्यादा कठिन आपका एग्जाम में आपको देखने को मिलने का नहीं। वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी क्लास आज की, ठीक है, क्योंकि अभी 2 क्लास हुई अभी, और अभी और करने 3 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इसे अभी, ठीक है। इसके बाद बस 1 क्लास हो रहा होगी आपकी, और डीआई वाला पोर्शन हो जाएगा आपका पूरा भाई। चलो जी, 191वां क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है शहर डी की साक्षर स्त्रियों की संख्या से शहर डी के साक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। पहले तो इनकी परसेंटेज निकाल लो, शहर डी की निकाल लो सबसे पहले, डी शहर में निकालना भाई स्त्रियों, तो महिलाओं का निकालना जी सबसे पहले। महिला देख लो कितनी साक्षर है, तो 25 लाख है जी टोटल, 25 गुणा डी कहाँ भाई, ये रहा जी डी का परसेंटेज बैठेगा भाई कितना, 16, डी का 16 है और पुरुषों का भी 16 ही है, दोनों का 16 भाई, डी का 16 निकाल लो, तो गुणा 16/100, 25 चौका 100 और 4 चौक 16, तो 4 लाख आ गए, 4 लाख महिला है इसमें साक्षर। इसके बाद डी में देख लो भाई मेल यानी कि पुरुष, वो फीमेल था भाई, ये एफ था और ये मेल है। पुरुष देख लो कितने पढ़े लिखे भाई, 40 लाख का, 40 गुणा 16/100, 4 से काट दो भाई से, 25 चौका 100, एक जीरो से तो जीरो कटेगी, और 2 से काट लो, तो 2×5 = 10, और भैया 2×2 = 4, तो 16×2 = 32/5 आ गया कुल मिलाकर, 32/5, और 5×6 = 30, बच गए 2, हो गए 20, और 5 चौक 20, 6.4 लाख आ गए पुरुष पढ़े लिखे, 6.4। अब इनका औसत निकालना तो निकाल लो आराम से, आराम से इनका औसत आ जाएगा। औसत कैसे निकाल लोगे, इसमें से इसे घटा दो पुरुष में से, तो 6.4 - 4 लाख बच गए कितने, 2.4 बच गया। अब 2.4 का महिलाओं का परसेंटेज निकालना, पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत है, तो परसेंटेज निकालना था जी, तो परसेंटेज आ जाएगा भाई 2.4 बटे महिला की संख्या कितनी है, 4 लाख, तो बटे 4 गुणा 100, इसकी गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2400, और एक अंक पर दशमलव है तो 240 रह जाएगा, और बटे 4, 4 से काट लो, 6 चौक 24, तो 60 आ जाएगा, 60% है भाई, 60% आंसर आ जाएगा सही। बात बताओ समझ में आई या नहीं। देखो सबसे पहले कह दिया इसने डी शहर में स्त्रियों की संख्या निकाल लो, स्त्रियों की संख्या निकालने के लिए 25 लाख है टोटल, तो 25 गुणा 16/100 कर दिया, 4 लाख आ गई। पुरुषों की भी ऐसे निकाल ली, 4 लाख 40 लाख है, 40 लाख का 16% काट दोगे तो 6.4 आ जाएगा, दोनों का अंतर कितना आ गया, 2.4, 2.4 अंतर आ गया। महिलाओं की संख्या 4 लाख है, गुणा 100 कर दिया, तो ये काट के इसका परसेंटेज आ जाएगा भाई कितना, 60%। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो भाई क्या है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं जी। बस अभी क्या क्वेश्चन रह गए, ये इसके बाद भी है क्या, नहीं, एक तो क्वेश्चन रह गया भाई यो, एक क्वेश्चन रह गया आपका कौन सा, ये, और एक क्वेश्चन ये हमने कर ही लिया। चलो जी, तो ये क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 92, 192 भाई। इसमें देखो भाई क्या पूछ रहा है, कैसे निकाल लेंगे इसको। ये कह रहा कि शहर सी की निरक्षर जनसंख्या तथा साक्षर जनसंख्या के बीच कितना अंतर है, तो साक्षर और निरक्षर देख लो सी की, ये रहा भाई सी, पहले तो सी की टोटल जनसंख्या देख लो कितनी है, कुल जनसंख्या निकाल लो पहले तो,
उसके बाद फिर निकालने पड़ेंगे भाई इसमें साक्षर कितने हैं, अनपढ़ खुद ही आ जाएंगे, दोनों में अंतर निकालना है कितना हो जाएगा। चलो जी, तो कुल जनसंख्या देख लो पहले सी की कुल जनसंख्या निकालने के लिए क्या करोगे, 1.5, 1.5 गुणा कितना परसेंटेज बोल रहा, 21%, तो 21/100। ठीक है भाई, काट लो जी। जब इसकी काटाफिटी करोगे तो कितना होगा ये देखना। काट फीट क्या है भैया, इसका निकाल लो, ये करोड़ में है, ये लाख में नहीं, लाना लाख में, तो इसको 5 से काट लो, यहाँ से आ जाएगा 5×3 = 15, और ये 5 से कट जाएगा, 5×2 = 10, 20 आ जाएगा। तो 5 से काटोगे, 5×3 = 15, 0.5 आ जाएगा भाई, यहाँ से आ जाएगा 0.3, और इसे काटोगे 5×2 = 10, ये आ जाएगा 20। तो 21 गुणा करोगे, 21×3 = 63, 21×3 = 63, तो दशमलव लग जाएगा यहाँ से, और बटे 20। अब इसे इससे काट लो, 2 से काट लो, मान लो 63 को देखो कितने का होगा, तो 2 से काटोगे 63 को तो 31 आ जाएगा। 63 को 2 से भाग दोगे तो इसके आधे कितने होंगे, 63 के आधे, 22×2 = 44, नहीं 21×2 = 42, 21×3 = 63, 21×3 = 63, 2 से भाग देना तो आधे देख लो कितने बैठेंगे, आधे भाग जाएंगे, 31×2 = 62, हाँ 31.5 आ जाएगा, तो 31.5 आ जाएगा। जब इससे इसे काटोगे तो आ जाएगा भैया 31.5 लाख, 31.5 लाख आ जाएगा भाई। अब जा कुल साक्षर देख लो कितने हैं, कुल साक्षर, अब साक्षर निकालने के लिए महिला और पुरुष दोनों का निकालना पड़ेगा भाई। सी का कह रहा है तो पहले 20% निकालो 40 का, फिर यहाँ से 25 का 12%, तो 40 गुणा 20/100 प्लस महिला कितनी है 25 लाख, तो 25 गुणा 12/100, तो भैया इसे जीरो से तो यह जीरो कट गई, इस जीरो से यह जीरो कट गई, तो 4×2 = 8 लाख तो आगे पुरुष, प्लस 25×4 = 100, और 4×3 = 12, 3 लाख आ गई महिला, तो 8 और 3 कितने हो गए 11, 11 लाख हो गए कुल साक्षर, कुल साक्षर 11 लाख हो गया। टोटल संख्या कितनी है गांव की, 31.5 लाख, तो निरक्षर आ गया बस है जी, निरक्षर निकाल लो भाई कितने, ये हो गए साक्षर, तो निरक्षर देख लो कितने, निरक्षर आ जाएंगे कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या माइनस साक्षर, माइनस साक्षर, तो 31.5 में से 11 लाख माइनस कर दो, यहाँ निकाल रहा भाई 31.5 माइनस 11 लाख बराबर देख लो कितना बच जाएगा। जब 31 दशमलव में से 31.5 में से 11 लाख इसमें से घटाओगे तो 20 लाख बच गया, नहीं 20.5, तो 20.5 लाख बच गए भैया कौन, अनपढ़, ये हो गए निरक्षर, निरक्षर। अब ये नु कह रहा क्वेश्चन में कि साक्षर और निरक्षर, निरक्षर जनसंख्या और साक्षर जनसंख्या में कितना अंतर है, तो अनपढ़ में और पढ़े लिखे लोगों में कितना अंतर है, देखो है नहीं बड़ा सा क्वेश्चन। तो देखो पढ़े लिखे तो कितने आए 11 लाख, और निरक्षर कितने आए भाई, निरक्षर 20.5 लाख, तो 20.5 लाख तो आगे निरक्षर, और माइनस 11 लाख हो गए साक्षर, तो अंतर आ जाएगा, तो कितना बच गया 10 लाख 5, 10.5 लाख, 10.5 लाख आंसर आ रहा होगा, देखो इसका दोबारा फिर समझा दूं क्या होगा, तो एक बार आंसर देख लो पहले आ रहा है 10.5 लाख, सी आ रहा है, तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। एक बार और देख लो कैसे निकाल रहा हमने। सबसे पहले तो कुल हमने निकाल ली, कुल सी की जनसंख्या कितनी है भाई सी में, तो सी में दे रखा देखो कुल जनसंख्या दे रखी है 1.5 करोड़, और सी में है 21% आबादी, 21%, तो 1.5 का 21% काट के कितना आ गया 31.5 आ गया। अब ये नहीं पूछ रहा कि जो ना साक्षर कितनी है भाई, तो साक्षर पहले महिला और पुरुष दोनों देखने पड़ेंगे, क्योंकि इन्हें ना तो महिला दे रखी ना पुरुष दे रखा, दोनों निकालने कुल मिलाकर महिलाओं का भी और पुरुषों का भी। तो आपका पहला पुरुषों का निकाल लिया हमने, कितना 40 लाख का 20% निकाल रहा है, तो 40 गुणा 20/100 प्लस
25 लाख का 12%, तो 25 गुणा 12/100 निकाल दिया। 25 गुणा 12/100 करके आ गया कितना भाई, इसे काट लो। देखो, एक जीरो से जीरो जीरो, दो जीरो से दो जीरो, चार दूनी आठ, 8 लाख तो आगे पुरुष पढ़े लिखे, और 25 चौका 100 और 4 ते 12, 3 लाख महिला आ गई। तो कुल मिलाकर टोटल दोनों साक्षर जो हो गए वो 11 लाख हो गए। 11 लाख हो गए साक्षर। अब निरक्षर निकालने के लिए कुल जनसंख्या में से पढ़े लिखे लोग निकाल दे तो अनपढ़ रह जाएंगे, निरक्षर रह जाएंगे। तो कुल कितने पढ़े लिखे, कुल टोटल कितने, 31.5 लाख। पढ़े लिखे कितने, 11 लाख, तो कितने रह गए, 20.5 रह गए। तो 20.5 लाख लोग रह गए कितने, ये रह गए भाई अनपढ़, ये हो गए निरक्षर। ठीक है, रह और आना था भाई यहाँ से, ये हो गए निरक्षर, तो हो गए ये, अनपढ़ हो गए ये। और पढ़े लिखे कितने, 11 लाख। तो 20 लाख तो आगे अनपढ़ और 11 लाख हो गए पढ़े लिखे, इनका अंतर पूछ रहा है, इनका दोनों का अंतर कितना। तो 20 लाख में से 11 लाख हमने घटा दिए, 20 लाख में से 11 लाख हमने घटाए, तो ये तो 9 लाख बचने चाहिए थे। 9,05,000 आंसर आ रहा है, देखियो आ रहा भाई, बी आ रहा भाई, बी आओगा इसका। गलत कर दी भाई यहाँ से घटाने में। जब इसमें से देखो 20 लाख में से 11 लाख जाएंगे तो 9 लाख बच जाएंगे, नहीं 9.5 लाख बचेंगे। तो 9.5 लाख 5 लाख बचेंगे, तो आंसर बैठेगा इसका भैया 9.5 लाख। 9.5 लाख दे रखा आपका कौन से में, बी में, ए बी में, तो बी आंसर हो गया इसका। ठीक है भाई, चलो जी अगले क्वेश्चन पर चल रहे। समझ में नहीं आ रहा तो फिर दोबारा देख लो भाई एक बार और वीडियो को, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन है, इसे और देख लो, और ये आपकी क्लास हो जाएगी खत्म। ये काफी लंबे आज की क्लास होगी भाई, लेकिन क्वेश्चन भी लेंथी है, इससे हार्ड क्वेश्चन आपका एग्जाम में आपको देखने को मिलने का नहीं, इस बात को रखियो याद। बस ज्यादा से ज्यादा इतना कठिन क्वेश्चन आ सके आपका। तो मैंने कुल मिलाकर आपके आसान भी कठिन भी सब तरह के क्वेश्चन इसमें आपको करा दिए भाई। आखिरी क्वेश्चन है, इसे और देख लो, ये कैसे कर रखा जी। क्वेश्चन नंबर 193, ये कह रहा है शहर ई के साक्षर पुरुषों की संख्या शहर एफ की साक्षर स्त्रियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। आसान सा ही, देखो सबसे पहले तो निकाल लो ई का। ई का कितना दे रखा भाई, ई दे रखा जी यहाँ से, ये रहा देखो, ई में कह रहा कि साक्षर, साक्षर पूछ रहा ना, साक्षरी से पूछ रहा और साक्षरी से पूछ रहा, पढ़े लिखे पुरुषों का पूछ रहा, और बस यहाँ पे पुरुषों का पूछ रहा ई में, यहाँ पे तो होंगे मेल, ई में तो आ जाएंगे कौन, मेल। मेल का निकाल लो, 40% है भाई, 40 लाख का गुणा ई में कितना दे रखा, ई में दे रखा भाई 19%, तो गुणा 19/100। और एफ में दे रखा कितना भाई, स्त्रियों वाला, तो एफ में आ जाएगा स्त्रियों का 10%, ये जो निकालना पड़ेगा 25 का, निकल जाएगा आराम से। इसका निकाल लो पहले कितना होगा, जीरो से तो कट गई जीरो, दो से काट लो, 2×5 = 10, अरे 5 से काटो, रहने दो बस, 10 ही रहने दो तुम। तो 19 की 4 में गुणा कर लो, 19×2 = 38, 57 चौक 76, 76/10 आ गया। तो बराबर कितना आ जाएगा, 10.6 लाख आ गया। 10.6 लाख जो है ये पुरुष भाई पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं ई में, इसके अलावा। ठीक है, अभी देखो भाई किसका, एफ का, जबकि एफ में कह रहा है ये महिलाओं के बारे में, एफ में महिलाओं का कह रहा है जी, एफ में कह रहा है फीमेल, एफ में कह रहा है फीमेल यानी कि महिला, महिला ही लिख लो भाई यहाँ से। तो महिला कितने परसेंट है भाई, 25 लाख है टोटल महिला, गुणा कितना है 10%, एफ का 10% दे रखा, देखो 10%/100, बड़ा आसानी से भाई। इसका निकाल लो जी, एक जीरो से जीरो, अरे ऐसे काट लो, 25 × 4 = 100, 4 बार कट गया, 2 से काटोगे, 2×2 = 4 और 2×5 = 10, तो 5/2 आ गया, यानी कि कुल मिलाकर 2.5%, 2.5 लाख आबादी होगी किसकी, महिलाओं की। परसेंटेज पूछ रहा है, इनका दोनों का परसेंटेज काट दो। परसेंटेज कैसे काट दोगे, पुरुषों के बट्टे में महिला को रख दो और गुणा 100 से गुणा कर दो। तो 7.6 लाख तो पुरुष थे, बटे 2.5 लाख महिला थी, और गुणा 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली इसमें बात है नहीं। अब देखो जी कैसे निकाल लोगे, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया, दशमलव से तो भागी दशमलव, बिल्कुल खत्म, 25 रह गया, तो ये रह गया अब जो आपका क्या, 76 × 100/25, और 25 × 100, और 76 × 4 कर दो बस, 76 × 4 बराबर आंसर आ जाएगा। कितने परसेंटेज है ये मिल जाएगा भाई तुम्हें।
तो 4 6 24 का 4 का हासिल लग गया 2 और 4 7 28 और 2 30। तो भाई 304% आ जाएगा आंसर। देखियो दे रखा हुआ नहीं जी आसपास 304% ही, 304% दे रखा हुआ है आपका सी में। सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये थे जी आपके आज के 5 क्वेश्चन। काफ़ी लंबी क्लास होगी दिखा भाई है। क्लास भी लगभग आपकी जो है देखा जाए तो कितनी 35 मिनट के आसपास होगी, ज़्यादा लंबी भी नहीं हुई। चलो ठीक है। बात बताओ समझ में आई क्या इसमें? देखो इसमें देखो पहले तो ई का निकाल दे साक्षर पुरुष। ई के साक्षर पुरुष निकालने का कहाँ से? देखो भाई ई दे रखे आपका कहाँ से? ये रहा ए ई है भाई ये वाला। ई में साक्षर पुरुष कितने हैं? 19%। तो 40 लाख का 19% काट दिया 7.6 आ गया। फिर कहा इसने एफ में महिलाओं का, महिला कितनी? 25 लाख। तो 25 लाख का एफ में दे रखा 10%, 25 गुणा 10/100 बराबर कितना आ गया? 2.5 लाख आ गया। अब ये कह रहा कि जो है एफ की साक्षर स्त्रियों की संख्या का कितने प्रतिशत है? तो देख लो तो 76, 7.6 तो ऊपर आ जाएगा, 2.5 नीचे आ जाएगा। महिलाओं का ये आ गया, पुरुषों का ये आ गया, गुणा 100 कर दो। दशमलव से दशमलव भागी तो 76/25 गुणा 100 रह गया, 25 चौका 100 और 76 गुणा 4 कर दिया तो आंसर आ गया 304। ठीक है भाई, ये कर दिया हमने हल। बात बताओ समझ में आई या नहीं? उम्मीद है कि आप सभी की समझ में आ गई होगी। यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता दियो भाई, दोबारा बता दूंगा। और ज्यादा वैसे तो जो है अगर समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा वीडियो देख लो, 2 बार सारे समझ, सारे सवाल लोगों, 5 के 5 सवाल लोगों 2 बार समझा दिए। ठीक है, और आसान तरीके से समझाए बिल्कुल। अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर तो एग्जाम में जाकर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई, तो आज की क्लास को करूँगा यहीं पे समाप्त। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो संसार अकेडमी के नाम से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल। यहाँ से आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी। पेपर 1 की भी सारी की सारी यूनिट आपकी, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक मैंने आपकी कंप्लीट करा दी। सेकंड पेपर में हिस्ट्री वाला पोर्शन करा रहा हूँ, उसमें आपका प्राचीन काल और मध्यकालीन ये लगभग दोनों समाप्ति की ओर है, पूरे हो जाएंगे 28 तारीख से पहले पहले। ठीक है जी। और पेपर 1 की तो मैंने सारी यूनिट करा दी, बोध वाली भी आपकी चलेगी और आपकी डीआई की भी। तो कुल मिला के 1 से लेकर 10 तक की सारी यूनिट कंप्लीट करा दी। डीआई की आपकी एक क्लास और आएगी इसके बाद में, वो सब और करा दूंगा। ठीक है, उसमें भी देख लेंगे आपका और कोई सा अगर इसमें रह गया। वैसे मैंने सारे इसमें सुशासन वाले, पाई चार्ट वाले, टेबल चार्ट वाले सारे क्वेश्चन इसमें मैंने आपको करा दिए हैं, आरेख वाले सारे करा दिए। ठीक है, एक क्लास और ले लेंगे इसकी भाई। इसके अलावा बोध की 2-3 क्लासों में बोध समाप्त हो जाएगा, तो कुल मिलाकर वो भी आपका पूरा हो जाएगा। तो आपका पेपर 1 की 10 यूनिट जो मैंने आपको कहा था 2 महीने पहले, ये आपकी मैंने क्लास स्टार्ट करी थी और सारी पूरी करा दी। ठीक है, हाँ थोड़ा सा जल्दबाजी में कराया भाई इस बार, क्योंकि टाइम ज़्यादा इतना था नहीं। लेकिन अगली बार जो है अब दिसंबर के लिए बिल्कुल डिटेल से और शुरुआत से करेंगे आराम से, बिल्कुल सुकून के साथ। लेकिन साथ साथ ही उनके पीवाईक्यू भी लगाते चलेंगे। अब की बार मैंने पीवाईक्यू बहुत कम करवाए हैं, बस थ्योरेटिकल कराया आपको। ठीक है जी, चलो तो यहीं से करते हैं भाई क्लास को आज की समाप्त। नमस्कार। और चैनल को कर लियो सब्सक्राइब जरूर भाई, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो।